आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां का काफ़िला अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से पास हुआ है। आजम खां जिस तरह के नेता हैं, उनके ताल्लुकात जो बरेली में हैं बहुत करीबी हैं। ख़ास तौर से जो भगवत जी हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो आजम खां के बहुत साथ रहे हैं। दुख में सुख में आजम खां को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के ज़िलाध्यक्ष भी हैं और महानगर अध्यक्ष भी हैं। भगवत जी से सीधे जानते हैं। भगवत जी, आजम खां की एक लंबी लाइफ रही है राजनीतिक की, लेकिन जो ये 27 महीने उनके जेल में गुजरे हैं, ये किस तरह से आप अलग देखते हैं उनकी? ऐसा है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लोकतंत्र की विजय हुई और इस विजय में लोकतंत्र को बचाए रखने में सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें भी कहीं जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत तरीके से जो काम कर रही थी, उन सब बातों को भी उजागर किया और दूसरे आजम खां साहब की ज़मानत दी और वो आए। बड़ा हर्ष का विषय है। जहाँ तक 27 महीने की बात है, मैं जब वो मेदांता से छुट्टी के बाद में जेल पहुँचे थे सीतापुर, तो मैं पहुँचा था बिल्कुल सूखे हुए, शरीर में मांस नाम की कोई जगह नहीं थी। मेरे तो देख के उन्हें आंसू निकले आए। आज भी भावुक हो रहा हूँ। तो उन्होंने एक बात कही, भगवत जी 22 लोग हम उस वार्ड में थे, 22 में 21 लोग ख़त्म हो गए, अकेला कहना चाहिए आजम खां बचा है। तो लगा कहना चाहिए आजम खां साहब बहुत ही हिम्मत वाले व्यक्ति हैं, विल पावर बहुत है और इसीलिए वो हिंदुस्तान के बड़े नेता हैं। उनका जो आखिरी भाषण हुआ था लोकसभा में, उस लोकसभा के भाषण में जो उनने सच्चाई का बयान किया था पूरे हिंदुस्तान की गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और सब हिल गए और उन्हें जेल भेज दिया, झूठे उसमें। तो ये सरासर अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या है और 27 महीने किसी बड़े नेता को जेल में रखना बहुत ही ख़राब बात है। मैंने तो उस समय कहा भी था उनसे कि मैं जिस लायक हूँ आंदोलन शुरू कर दे रहा हूँ, जेल में बहुत सारे लोगों को लेके चला जाऊँगा, लेकिन मना कर दिया था। मेरा तो बस यही कहना है कि 27 महीने जो बाद उनकी ज़मानत हुई और ज़मानत देने वाला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई। जनता ने अपना फैसला सुनाया, उन्हें विधायक बना दिया वहाँ से। अब सबसे बड़ी अदालत का भी देश का फैसला आ गया कि उन्हें ज़मानत दे दी गई है। अब आजम खां का क्या फैसला होगा? नहीं, आजम साहब तो बहुत ही दिलदार जुझारू व्यक्ति हैं। वो जिस तरीके से चलते रहे हैं, आज भी उसी तरीके से। इतनी समस्याएं झेलने के बावजूद भी उनके वही स्टेटमेंट थे। मैं कुछ दिन पहले मिला था जेल में जाके, तो उनमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदारी की विजय होती है, वो बखूबी जानते हैं और ईमानदारी की विजय आज हो गई। नहीं, ये एक तरह से नई राजनीतिक पारी मानी जा रही है उनकी। अब तमाम तरह की आशंकाएं, संभावनाएं, कयास हैं। कुछ नहीं, जो बातें हमारे बरेली से भी एक धार्मिक लीडर ने कही थी, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। आजम खां साहब समाजवादी हैं और समाजवादी आजम साहब हैं, इसमें कोई कहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज शिवपाल जी वहाँ पे जाके मिले हैं आजम खां से, ये कोई विषय नहीं है। सब लोग मिलते रहते हैं। आजम साहब बड़े नेता हैं और शिवपाल सिंह क्या, देश के बहुत सारे नेता मिले जो गुमनाम तरीके से मिले, चुपचाप मिले, उन न जाने क्या क्या। लेकिन आजम साहब से मेरी भी बहुत बातें हुई। आजम साहब में कोई बदलाव, डर, दहशत या भारतीय जनता पार्टी उन्हें डरा नहीं पाएगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आजम खां जब जेल में थे और अब जेल से बाहर हैं, तो जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़, वो मजबूत होगी? ऐसा है, समाजवादी हमेशा संघर्ष में रहे हैं। नेताजी, आजम साहब, मैंने तो आजम साहब के और भी बहुत से दौर देखे हैं, लेकिन वो कभी ना झुके और ना डरे। तो यही कहना चाहूँगा कि उनकी सरपरस्ती में समाजवादी पार्टी और तेज़ी के साथ चलेगी। महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी भी हैं। शमीम भाई, जिस तरह से स्वागत हो रहा है आजम खां का, तो ये पार्टी की तरफ से प्रोग्राम था या आप लोगों ने खुद तय किया? देखिए, सबसे पहले तो सत्य में जयते, सच्चाई की जीत, वो हमारे देश का उच्चतम न्यायालय ने आज जो हमारे अजीम नेता
मोहम्मद आज़म खान साहब को जो ज़मानत दी है, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आखिर तक कोशिश करी कि वो जेल से बाहर ना आए, क्योंकि उनके जब 86 केसेस में ज़मानत हो गई तो एक नए मुकदमे में उनका नाम खोलकर और बी वारंट भेज दिया, उन्हें जेल में रोकने की कोशिश करी। लेकिन बधाई के पात्र हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने संज्ञान लिया और आज़म खान साहब को ज़मानत दी। आज हमारा पूरा देश और प्रदेश में इस बात की खुशी की लहर है और पूरे समाजवादियों में भी खुशी की लहर है कि आज़म खान साहब जेल से बाहर आ गए। लेकिन हर चंद कोशिश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आए। आज 27 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं। आज बरेली के जिला महानगर संगठन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर निगम के पार्षद, हमारे पूर्व मंत्री जी, तमाम लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर आज़म खान साहब का यहाँ पर बड़े हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत किया है। आपने कहा कि पार्टी की ओर से आपने अगर देखा हो तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है उनके लिए और उनका स्वागत करने उनके लिए कहा कि जेल से बाहर आने पर उनको बहुत बहुत बधाई और स्वागत हो। तो इतना इशारा काफ़ी है। आज़म खान को आपने पहले भी देखा है अध्यक्ष जी, और अब जब आपने यहाँ देखा है तो क्या बदलाव लगे? 27 महीने जो जेल में रहे तो शरीर में बदलाव तो आ ही जाता है। जेल तो जेल ही है, लेकिन उनका कहीं पे मनोबल कम नहीं है। उनने नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया। यहाँ पे मुझे लगता है इतनी देर कहीं नहीं रुके होंगे जितनी देर बरेली में रुके हैं, और रुक के उनने सबका स्वागत स्वीकार किया। और जब मैंने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष बरेली शिवचरण कश्यप, तो वाला का उनने स्पष्ट कहा, कश्यप जी आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज़म साहब समय समय पे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं, और अब जब वो बाहर हैं तो बहुत दुगने तरीके से हम लोग 27 के चुनाव में, 24 के चुनाव में लगेंगे और बहुत मेहनत के साथ आज़म साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने का। आज बहुत लंबे वक्त बाद एक बोलने वाले नेता को खामोश देखा है, तो क्या ये किसी तूफान की आहट तो नहीं है? नहीं, अब वो बोलेंगे। पूरा समय उनने बोलने में दिया है, फिर बोलेंगे। और हम लोगों से उनने बात भी करी है। रही मीडिया से बात करने की, मुझे लगता है मीडिया से रामपुर जाने के बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे। आप लोगों से क्या कहा है उन्होंने? धन्यवाद दिया उनने, और हमसे तो यही कहा कि आपकी बहुत तारीफ़ हमने सुनी है, शुक्रिया अदा किया उनने। जिनमें कुछ कहा ऐसा जो याद हो आपको? नहीं, बिल्कुल याद है। सबसे पहले तो अभी वसीम साहब आपने कहा कि इस देश के दिग्गज नेता को आज खामोश देखा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी देश और प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। शेर अभी चुप है, शेर की दहाड़ पूरे प्रदेश और देश वालों को जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और आज़म खान साहब जल्द ही हम सब के बीच में बड़े जोश और खरोश के साथ होंगे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के बुनियाद हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है और उनकी सोच हमेशा समाजवाद की रही है और समाजवाद को आगे बढ़ाने में रही है। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही आज़म खान साहब हम लोगों के बीच में होंगे, क्योंकि 27 महीने का जो उन्होंने जेल काटी बहुत बड़ी बात है। आज वो कमज़ोर दिख रहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एकदम तरोताज़ा होकर बहुत जल्द हमारे आपके बीच में होंगे। आपने अभी सुना समाजवादी पार्टी के नेताओं को, अभी आज़म खान का स्वागत किया है आपने झुमका चौराहा पर। और आज़म खान के बारे में एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज़म खान एक शेर बहुत कहा करते थे, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा मेरी तेरी इंतहा के बाद। वो वक्त आ गया है और ये जो शेर है या ये वक्त है किस तरह का राजनीतिक में बदलाव का गवाह बनेगा। अब इसका इंतज़ार लगभग ख़त्म होने जा रहा है।